हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल इरोजन के बारे में। ठीक है, ये ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और हम बहुत ही आसानी से कवर कराएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको। तो मैं आपको एक बार क्लियर करा देना चाहता हूँ कि हम आज के सेशन पे क्या क्या कवर करेंगे। हम लोगों ने पीवाईक्यूज का नेचर पिछली वीडियो पे कवर कर लिया था। ठीक है, तो पीवाईक्यूज हम बार-बार नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देन कॉजेज क्या हैं सॉइल डिग्रेडेशन के। ठीक है, और हमें क्यों सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए, ये सब देखेंगे। फिर सॉइल इरोजन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इम्पैक्ट, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो पे। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मैं छोटे से इन्फॉर्मेशन वीडियो स्टार्ट करने से पहले देना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे टीचिंग वे अच्छा लगे आपको, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? देन अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन में क्या-क्या टॉपिक्स हैं, नेचर क्या रहता है, पीओक्यूज़ का नेचर, ठीक है? कॉजेस ऑफ इरोजन एंड टाइप्स, इरोजन जो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, देन सॉइल कंजर्वेशन क्या है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, देन मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, इसके बारे में पूछा गया था लास्ट लेक्चर। आप रिकॉल करें, अगर आपने नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो प्लीज जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। प्लीज उसको मिस मत करिएगा। अगर वो वीडियो मिस कर दिया तो ये हो सकता है आपको काफी मतलब कुछ चीजें ना समझ में आए, कम समझ में आए, वैल्यू कम लगे आपको इस लेक्चर की। जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको लगे कि हाँ, मैंने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया है आपको, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर स्पेशल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, कुछ स्पेशल स्पेशल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉड में हम देखते हैं। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ टॉप सॉइल लॉस अगेंस्ट सॉइल इरोजन। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल इरोजन है, जो सॉइल का इरोजन हो रहा है, तो हमको उस इरोजन को रोकना है। ठीक है, सॉइल को कंजर्व करना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। फिर मेन गोल क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल कंजर्वेशन का मेन गोल होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करना और प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई क्रॉप के लिए वो मेंटेन करना। ठीक है, देन लैंड डिग्रेडेशन, जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, डिग्रेड ना हो, हमारी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, क्रॉप प्रोडक्शन ऑप्टिमम रहे हमारे लिए। ठीक है, हमारा मेन पर्पज ये रहता है। अगर सॉइल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे कोई भी पौधा टिक नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, देन कुछ डेटा के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको कोट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, फिर टोटल कल्टीवेटेड लैंड कितनी है, 160 मिलियन हेक्टेयर। इतना क्लियर होगा। देन इरोजन अफेक्टेड लैंड कितनी है, अब हमें इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1750 लाख हेक्टेयर है, ये इरोजन अफेक्टेड लैंड है हमारे इंडिया में। मतलब यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, अगर हम इसको प्रिवेंट कर लें, सॉइल कंजर्वेशन मेंटेन कर लें, ठीक है, और सॉइल इरोजन को रोक लें, तो हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई कर सकते हैं, क्रॉप और ज्यादा हमारे पास आ सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। देन ये है कि अबाउट 150 मिलियन हेक्टेयर इज सब्जेक्टेड टू, कितना, 150 मिलियन एरिया इज सब्जेक्टेड टू विंड एंड वाटर इरोजन और डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है। टोटल टोटल तो ये है ही, बट जो स्पेशली है ये डेटा है। ठीक है, आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। देन अब क्या आया, सॉइल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, एक तो पहली बात क्या है, विंड एंड वाटर इरोजन। ठीक है, डिग्रेडेशन चीजें समझ में आई। तो सबसे पहला फैक्टर है विंड एंड वाटर इरोजन। जब विंड एंड वाटर इरोजन होता है, अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि विंड इरोजन क्या होता है, वाटर इरोजन क्या होता है, तो वेट करिए, मैं वो भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में कुछ चीजें कवर होंगी। तो जब आप पूरा सारे के सारे लेक्चर्स कवर करेंगे ना, तो आपको पूरा हॉलिस्टिक ओवरव्यू मिल जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कि क्या होता है क्या नहीं होता। आई होप इतना क्लियर होगा। मीन्स जो इरोजन है ये मेन फैक्टर है सॉइल डिग्रेडेशन का, इससे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है।
देन कंपैक्शन मतलब क्या है कि जब मशीनरी हम लोग फार्म में यूज करते हैं, खेत में यूज करते हैं, उससे क्या होता है सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है। कॉम्पैक्ट हो जाती है उससे भी क्या होता है सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है। देन डिफॉरेस्टेशन, ये सबको पता है डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या इम्पैक्ट है। केवल यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन ही नहीं, बहुत सारे अदर इम्पैक्ट हो रहे हैं सॉइल ये डिफॉरेस्टेशन से। फिर नेक्स्ट क्या है, पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक, व्हाट पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हम लोग क्या है ना मोनोक्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, मोनोकल्चर मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर क्या होता है मीन्स एक फील्ड में एक ही टाइप ग्रो कराते रहना, एक ही टाइप की क्रॉप को बार बार ग्रो कराना, चेंज नहीं करना, बस उसी ग्रो कराते रहना। उससे क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी वो भी रिड्यूस हो रही है। तो हमको प्रॉपर क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करने की जरूरत होती है। देन नेक्स्ट क्या है, ये केमिकल चेंजेस मीन्स क्या है कि सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं उनमें केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। सॉइल की फर्टिलिटी जैसे जो फास्फोरस है, पीएच है, उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ पीएच लो हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स लो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन मेन फैक्टर्स हैं सॉइल डिग्रेडेशन के। आप इन्हीं को डायरेक्टली मैनिपुलेट करके आप बता सकते हैं कि दीज आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। मैं बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ। देन व्हाट इज सॉइल इरोजन, हम लोगों ने सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉइल इरोजन क्या है। सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टॉप सॉइल जो होती है, सॉइल की जो टॉप सॉइल होती है वो पहले क्या होती है, वहां से हटती है। ठीक है, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन मीन्स it soil erosion is the process of detachment of soil particles from top soil. ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड्स एंड वाटर। यहाँ पे क्या है ना कि विंड एंड वाटर जो हैं ये वो हैं एजेंट्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा मेरे ख्याल से, विंड एंड वाटर एजेंट है यहाँ पे। डिटैचमेंट, कौन कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे, प्रोसीजर क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे, पहले डिटैच हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिर डिपोजिशन होता है। अब इस इमेज को आप समझिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहले जहाँ पे वेजिटेशन है उतना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे वेजिटेशन नहीं रहा। ठीक, तो पहले यहाँ का यहाँ की मिट्टी जो हो रही होगी यहाँ से डिटैच हुई, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया और दूसरी जगह डिपोजिट हो गई जाके। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो इमेज में देखिए आप, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पूरा डिग्रेडेड लैंड है, इरोजन अफेक्टेड लैंड है। और ये इरोजन किसके थ्रू हुआ है, ये वाटर के थ्रू हुआ है। ठीक, रीजन इसका ये देखिए चैनल्स बने हुए हैं ना, ये चैनल्स बने हुए हैं, ये देखिए, लेट मी चेंज द पेन, ये पूरे चैनल बने हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से पहले सॉइल इरोजन स्टार्ट हुआ, कैसे, डिटैच हुए यहाँ से पार्टिकल। ठीक है, और डिटैच हो गए यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू स्टार्ट हो गया और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो गए। बस यही है सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कटाव होना, इसका ट्रांसपोर्ट होना और दूसरी जगह जाके जमाव हो जाना, उसे क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन। इसे हिंदी में मृदा अपरदन भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। देन नेक्स्ट क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है टाइप्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, टाइप्स दो टाइप के होते हैं, जियोलॉजिकल और एक्सेलरेटेड। जियोलॉजिकल क्या होता है, जो नेचुरल होता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं होता। ठीक है, हाँ यहाँ पे सारी चीजें नेचुरल वे में होती हैं। ये स्लो होता है और अनडिस्टर्ब्ड होता है, मतलब यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये स्लो प्रोसेस होता है, इससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे जिस वे में सॉइल बनती है, वे रॉक की वेदरिंग हुई। ठीक है, वेदरिंग से फिर सीधे सॉइल के पार्टिकल्स बने। तो बस यही प्रोसेस है, ये जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है सॉइल इरोजन का। और जियोलॉजिकल वाला पॉजिटिव होता है और हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन जो एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड मतलब इंड्यूस्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड हो सकता है या फिर नेचुरल वे में से जैसे विंड एंड वाटर इंड्यूस्ड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ह्यूमंस का ही रोल है यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन का ही रोल है कि ये इंड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है और ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कैसा, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक, फिर क्या आया, यहाँ पे टाइप्स क्या आ गए, वाटर, विंड, ग्लेशियर्स। ठीक है, वाटर, विंड, ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले नहीं है, ये सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। विंड और वाटर दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और कोई पूछे इरोजन के एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो विंड एंड वाटर, बस ये ध्यान रखिएगा, विंड एंड वाटर दो ही एजेंट हैं। अब
ये क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज इंड्यूस करती हैं या कॉजेज क्या है। जैसे कि हमने सॉइल डिग्रेडेशन में देखा था एरिया के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन, इससे हमने देखा था डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा इरोजन इंड्यूस कर रहा है। क्या होता है ना कि जो ट्रीज होते हैं, ट्री पौधे, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। जब होल्ड करके रखते हैं तो क्या होता है, इरोजन नहीं हो पाता, मिट्टी पूरी बंधी रहती है रूट्स में, ठीक। फिर फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको काट के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो इरोजन होगा इंटेंसिफाई हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। एंड माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग सबको पता है माइनिंग क्या होता है, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज जो होती हैं उसकी वजह से भी होता है। माइनिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, पहले तो एक एरिया आइडेंटिफाई करना, ठीक है, आइडेंटिफाई, ठीक। अब एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ओर्स हैं, कौन कौन से ओर हैं। अब ओर वो निकालने के लिए माइनिंग करनी होगी, माइनिंग करने के लिए मशीनें होगी, जब मशीनें आएंगी तो क्या होगा, सॉइल कॉम्पैक्ट होगी, डिग्रेडेशन होगा, और व्हीकल्स वहां से चलेंगे तो वहां से क्या होगा, सॉइल बिल्कुल फाइन हो जाएगी, और फाइन हो जाएगी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। अब वहां से हवा चलेगी तो क्या होगा, वो बिल्कुल उड़ जाती है, आंधी जैसी आती है, मिट्टी की आंधी, वो होता है, वो विंड इरोजन बोलते हैं उसको। देन डेवलपमेंटल वर्क, ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, जब ये प्रोजेक्ट चलते हैं तो जाहिर सी बात है सॉइल इरोजन और इंड्यूस हो जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। और हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में बात कर रहे हैं इन सब चीजों को समझने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप हमने अभी हॉलिस्टिक ओवरव्यू लिया है इरोजन का और कंजर्वेशन का, और डिटेल से पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ, तभी आपको बहुत अच्छे से सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, मैं आपकी तैयारी में लगा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, लॉसेस कौन कौन सकते हैं या फिर इम्पैक्ट क्या है। पहली बात तो जब इरोजन होगा, टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हट जाएगी, टूट जाएगी, तब क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट होता है लॉस हो गए, फिर फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, ठीक। फिर लॉस ऑफ रेन वाटर, अब क्या है, अब पूरी बेयर लैंड है, बेयर लैंड मतलब क्या है कि पूरी जो ये है समझिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, मान लीजिए एरिया है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पानी यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, पहले नीचे जाता जाएगा, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी बहने की, इसे रन ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन पेनिट्रेट कर जाता है, परकुलेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए एरिया ऐसा है, यहाँ पे रेनफॉल हुई, ठीक है, अब क्या होगा, जब इन फॉलो स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से सॉइल की मिट्टी बह के चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं मिल रहा, और जब ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे परकुलेशन नहीं होगा, परकुलेशन नहीं होगा तो क्या, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पता ही है आपको। फिर सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर्स, क्या होगा, रिजर्व मतलब वाटर इरोजन जब होता है ना, तो यहाँ से मुझे वाटर इरोजन के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा कि सिल्टिंग कैसे होती है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या होता है, जब मिट्टी डिपॉजिट हुई यहाँ से, ठीक है, मिट्टी एक जगह से कटी, डिटैच हुई और ट्रांसपोर्ट हुई, ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, मेन यहाँ पे सिल्टिंग होगा, वाटर के थ्रू होगा, जब वाटर इरोजन स्टार्ट होगा, रन ऑफ होगा, तो रन ऑफ के साथ साथ जो बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी के साथ साथ मिट्टी बह जाएगी, और जहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी पानी के बहने की, वहीं डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। तो नदी के बीचों बीच क्या होगा, वेलोसिटी थोड़ी कम रहती है लोअर सरफेस पे, अपर सरफेस पे क्या है, वो हाई रहती है, तो क्या होगा, सिल्टेशन, इसे बोलते हैं सिल्टेशन, ठीक है, जमाव हो जाता है मिट्टी का। डैमेज टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पर को काफी ज्यादा डैमेज होता है। लॉजिक इसका ये है, या रीजन बिहाइंड इट इज, जब फर्टिलिटी नहीं रहती तो प्लांट्स ग्रो नहीं करते, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो अगेन इट बिकम प्रोन टू इरोजन, क्लियर। और नेक्स्ट है रिडक्शन इन सॉइल डेप्थ, ठीक है, रिडक्शन इन सॉइल डेप्थ। फिर फ्लड्स, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आने लगती हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आने लगती हैं, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, रीजन, अभी आपने कोरोना टाइम देखा होगा, वहां पे बताया जाता है, कोई कहता है बैट से आया, कोई कहता है लैब से आया, और कोई कह रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वहां से वायरस ओरिजिन हो, तो मैं उस लॉजिक के यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो समझिए कि वहां से इरोजन हुआ, अब वहां से वो जो वायरस है वो निकला और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में पहुंचा, एनिमल्स के बीच में पहुंचा, और उससे क्या स्प्रेड हो गया और पूरी दुनिया में पहुंचा। इससे क्या होता है, पब्लिक के हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। देन लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, यही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं,
कोई बात नहीं, आप इसको काट दीजिए, और इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। आप डायरेक्टली ये सारे के सारे फ्लो चार्ट बना के आप कॉपी पे अपने पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स। तो डोंट वरी अबाउट दिस। ये हमारे क्या हो गए, लॉसेस ड्यू टू इरोजन। हम लोगों ने आज इस वीडियो में होलिस्टिक ओवरव्यू लिया है, और आने वाले वीडियोस पे, आने वाले लेक्चर्स पे हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो प्लीज उन वीडियोस को पूरा का पूरा वॉच करिएगा, हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको काफी सारा मटेरियल मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप अपडेट रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।